हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे कि गणेश जी के विवाह की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, बुद्धि के देवता। उनका वाहन टिंग नामक मूषक है। गणेश जी के दो दांत भी थे जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम जी के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से वे एक दंत कहलाते हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। इस कारण जो प्रमुख बात है वो गणेश जी के जो दांत है वह हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आगे हम जानते ऐसे समय एक बार गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। तो उस समय वे मनुष्य रूप में तप कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के घाट पर पहुंची। तो गंगा तट पर देवी तुलसी ने नव युवा गणेश जी को देखा जो कि तपस्या में लीन थे। तो तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। तो उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ रत्न जड़ित आभूषण भी रखे थे। तो तुलसी गणेश जी के रूप पर मोहित हो गई थी। तो उनके मन में गणेश जी के विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो गणेश जी तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने आंखें खोली तो उनके सामने एक सुंदर कन्या खड़े हुए थी। तो गणेश जी द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने गणेश जी के दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। जब तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी और ये निवेदन किया कि वे उन्हें इस कठोर शाप से मुक्त कर दे। तो गणेश जी की नाराजगी तुलसी के इस आचरण से कुछ कम नहीं थी। उन्होंने कहा कि शाप के अनुसार तुम्हारी शादी इस जन्म में तो एक राक्षस से अवश्य हो, लेकिन तुम अगले जन्म में किसी पेड़ के साथ विवाह होगा। तब तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और उनकी पूजा में तुम्हारा प्रमुख स्थान होगा। भगवान विष्णु पर तुलसी चढ़ाए जाने से वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस घटना को काफ़ी समय बीत गया। अब तक गणेश जी ने तप और ध्यान और भक्ति से सभी शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। अब उनके मन में विवाह की इच्छा प्रबल हो गई, परंतु उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। उनके दो कारणों की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा था। एक तो उनके माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती को संसार के प्राणियों के दुख हरने से ही फुर्सत नहीं थी, और दूसरा उनका हाथी वाला शरीर और मोटा पेट था। अब गणेश जी के नाराज रहने का एक और कारण था। धीरे धीरे वे भी देख रहे थे कि चाहे कोई काला हो, चाहे मोटा हो, चाहे ठिंगना हो, किसी भी रूप में सबका विवाह हो, परंतु वे संकोच के कारण किसी से कह नहीं पाते थे। उनकी नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी का आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता और गणेश जी और चूहे की मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और शिव जी को जाकर अपनी गाथा सुनाने लगे। परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो उन्होंने देवतागण ने ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अब यह समस्या थी कि गणेश जी से ये कौन कहे कि इन कन्याओं से विवाह कर लो, क्योंकि विवाह के नाम से गणेश जी चिढ़ते थे। उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर रखा था। तो तुलसी को वे पहले ही शाप दे चुके थे। अब गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के साथ ही रहने लगी। जब भी चूहे द्वारा कोई बात होती तो गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। ऐसा करने से हर विवाह के बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। अब इतना होने पर उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया और शाप देने की बात कही। तो गणेश जी सरल स्वभाव के होने के कारण कह बैठे कि ये मेरी योजनाएं सफल नहीं होने दे रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने भूले बनते हुए फिर पूछा कि आप दूसरों के विवाह में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आपको दूसरों के विवाह से क्या नाराजगी है?
तो इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। कहता है गणेश जी के एक पुत्री भी है जो संतोषी माता के नाम से विख्यात है। ये थी गणेश जी के विवाह की कहानी कि गणेश जी के विवाह की बहुत ही रोचक कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो हिंदू सभ्यता के तीज, त्यौहार, व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा।